Hello everyone, welcome to the BioPlanet once again and today we are going to start with our new topic जो कि हमारा चल रहा था बायोमोलिक्यूल। उसमें हमारा नया टॉपिक आ रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, चैप्टर वाज देयर बायोमोलिक्यूल, उसमें अब हमारा नया टॉपिक आ गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो हम देखते हैं क्या होते हैं हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जनरली जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है जो हमने स्टडी करे लाइक अमीनो एसिड्स और ये सारी चीज़ें, दे आर इन द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। देन व्हाट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, पॉइंट कम ओवर है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये जो होते हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल। और इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके अंदर क्या होता है, थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स अदर देन द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलॉइड्स हो गए, फ्लैवोनॉइड्स हो गए। ठीक है, दे आर देयर इन द प्लांट, इन द फंगल, इन द माइक्रोबियल सेल, एंड दे आर कमिंग इन द थाउजेंड्स ऑफ थिंग विच आर अदर दैन द बायोमोलिक्यूल्स। इनको हम क्या कंप्राइज करते हैं, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे कि हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ओवर हियर ये हमारा दे रखा है इन द टेबल 9.3 एंड वी कैन रीड इट। नंबर 1 इज पिगमेंट, कैरोटेनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन कैसा होता है, इट इज वाटर सॉल्युबल। देन वी हैव एल्केलॉइड जिसके अंदर हमारा आएगा मॉर्फिन, एंड वी हैव द कोडेनिन। मॉर्फिन इज फॉर द पेन किलर and codeine is for cough syrup, it is for the cough syrup. Then terpenoids जिसमें आएगा मोनोटर्पीन्स एंड डाइटर्पीन्स। देन एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल हो जाएगा। टॉक्सिन के अंदर वी हैव द एब्रिन एंड द राइसिन। लेसिथिन जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस इज अ PYQ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कनकैनेवेलिन ए। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन वी हैव द ड्रग्स जिसके रह जाएगा हमारा विनब्लास्टिन जो कि हमारा एंटी कैंसेरियस है, it is an anti-cancerous cell. Then we have the curcumin. Curcumin is antidepressant, it is for the antidepressant. Then we have the polymeric substance जैसे रबर हो गया, गम हो गया, एंड सेलुलोज। सो दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिसको हमने देखा है। पिगमेंट्स में कैरोटेनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन। एल्केनॉइड्स में वी हैव द मॉर्फिन एंड कोडीन सॉरी। टर्पेनॉइड्स में वी हैव द मोनोटर्पीन्स एंड डाइटर्पीन्स। असेंशियल ऑयल में वी हैव द लेमन ग्रास, टॉक्सिन, एब्रिन एंड राइसिन। फाइन। एंड लेक्टिन के अंदर हमारा हो गया है हमारा कनकैनावेलिन ए। ड्रग्स में विनब्लास्टिन एंड curcumin, and polymeric are the rubber, gum and cellulose. So these are the secondary metabolites. हम इसको फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ को आगे। while primary metabolites are identifiable function, मतलब इनका एक तरीके से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं उसके फंक्शन को, एंड प्ले नोन रोल्स इन द नॉर्मल, मतलब जितना भी नॉर्मल फंक्शनिंग हो रहा है उसमें ये सारी चीज़ें नॉर्मल रोल प्ले कर रहे हैं। बट we do not at the moment understand the role or the function of all the secondary metabolites. हमें secondary metabolites का कोई मतलब maximum secondary metabolites के role और function हमें नहीं पता है। However, many of them are useful. Many of them are useful for the human welfare, जैसे कि रबर हो गया, ड्रग्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, सेंट्स, पिगमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए यूजफुल है। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर अदर देन द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जो कि हमारे बायोमोलिक्यूल्स के अलावा जो पिगमेंट है किसके अंदर है, प्लांट के अंदर, फंगस के अंदर, माइक्रोबियल सेल के अंदर। कुछ का फंक्शन हमें अभी नहीं पता है बट कुछ को हम अपने डेली फंक्शंस में यूज़ कर रहे हैं, और जो जो चीज़ें हैं दीज आर important and here given in the table. Now let's move ahead and see biomacromolecules. So there is one feature common in all these compound found in the acid soluble pool. ये हमारा important है कि कहाँ होते हैं ये acid soluble जो होते हैं, they are in the biomacromolecules. But they have the molecular weight ranging from 18 to 800 daltons approximately. एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर क्या आ जाते हैं, 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हमें मालूम है। इनको हम बोलते हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। दीज क्लासेस ऑफ द कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स का भले ही मॉलिकुलर वेट आपका 800 डेल्टन होता है, बट ये तब भी हमारा एक तरीके से एक्सेप्शन है। दे हैव द मॉलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ लाइक 10,000 डेल्टन एंड अबव। फॉर दिस वेरी रीजन द बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द केमिकल कंपाउंड आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप, वन विच आर हैविंग द मॉलिकुलर वेट लेस देन 1000 डेल्टन, ठीक है, एंड द अदर जिसको हम सबसे पहले जिनका लेस देन 1000 डेल्टन हो गया उनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल।
मतलब जो स्मॉलेस्ट हो गए, जैसे हमारे अमीनो एसिड्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई. और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स वाइल दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर नोन एज द मैक्रो molecules or biomacromolecules. So the molecules in the insoluble fraction with an exception of lipid are polymeric. मतलब जितने भी insoluble होते हैं वो क्या होते हैं, वो polymeric होते हैं, जो कि हमारा कहाँ थे, they were there in the, we can call it as retentate में था. मैक्रोमोलिक्यूल्स कहाँ थे, they were there in the retentate, जो कि हमारा जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जब हमने एक्सपेरिमेंट करा था, किसके साथ करा था, हमने करा था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से. तो हमारे पास आ रहा था एक इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ओवर हेयर एंड सॉल्युबल ओवर हेयर. ठीक है, जो सॉल्युबल थे वो हमारे क्या थे, वो थे जो जिनको हम बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स. माइक्रोमोलिक्यूल्स जो कि कैसे हो रहे थे, दे वर सॉल्युबल, दे वर एसिड सॉल्युबल. ओके, जिसके अंदर हमारे अमीनो एसिड्स थे, सिंपल शुगर थे, न्यूक्लियोटाइड्स थे. और जो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में थे, वी हैव मैक्रोमोलिक्यूल जिसका वेट कैसा हो जाएगा, जिसका वेट एक्सीड करेगा. एंड ये कैसे हो जाएंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे. इनको हम क्या बोलते हैं, रिटेंटेट बोलते हैं. बट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या था, लिपिड था. लिपिड्स आर हैविंग द स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, दे आर द स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड. बट इनको हम कैसे करते हैं, इनको हम वी आर फाइंडिंग दैम इन द रिटेंटेट. इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था. क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, दे फॉर्म द एग्रीगेट. एग्रीगेट जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल या एग्रीगेट्स बना लेते हैं. बिकॉज लिपिड फॉर्म द वेसिकल and they form the aggregate. That's why they are there in the retentate. Okay, भले ही इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है बट तब भी ये एग्रीगेट बना लेते, इस वजह से ये रिटेंटेट में थे. नाउ द कंपाउंड्स एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज इन टू द स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन में हो रहा है, कुछ अदर मेम्ब्रेन्स में होता है. लिपिड हमारा सेल मेम्ब्रेन और ये सारी चीज़ें बनाता है. नाउ व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिस्टर्बिंग द सेल स्ट्रक्चर. जब हम ग्राइंड कर रहे हैं तो हम सेल का स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है. सेल मेम्ब्रेन है, अदर मेम्ब्रेन्स हैं, सारी चीज़ें ब्रोकन डाउन हो जाएंगी इनटू द पीसेस. और ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे वेसिकल्स, जो कि क्या हो जाएंगे, वाटर सॉल्युबल. देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल एंड गेट सेपरेटेड अलोंग द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. हैंस इनको क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं. और लिपिड, लिपिड मैं फिर बोल रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिपिड क्या है, लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बट ये क्या बनाता है, इट इज़ फॉर्मिंग द एग्रीगेट एंड वेसिकल. ये हमें अभी याद कर लेना है कि लिपिड इज़ फॉर्मिंग एग्रीगेट एंड वेसिकल. दैट्स वाई इट इज़ इन द रिटेंटेट. दो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 800 डाल्टन है. नाउ द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट द रफली द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. हम ये भी बोल सकते हैं जो चीज़ें एसिड में सॉल्युबल हैं वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है. द मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म द साइटोप्लाज्मिक एंड द ऑर्गेनलीज बिकम द इनसॉल्युबल. जो भी ऑर्गेनलीज हैं वो किस में आ जाएंगे, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. मतलब अगर आप किसी भी टिश्यू को लेकर ग्राइंड कर रहे हैं, ग्राइंड किससे कर रहे हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से, तो उसके अंदर क्या था, टिश्यू था या फिर सेल था. सेल के अंदर क्या था, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन थी. सेल मेम्ब्रेन के अलावा और भी ऑर्गेनलीज थी. तो यही ये बताना चाह रहे हैं कि जो एसिड सॉल्युबल के अंदर आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएंगे, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन आ जाएगा. और मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह क्या हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनलीज हैं ये सारी अलग आ जाएंगी. ठीक है, नाउ इन समरी वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू एंड द अबंडेंस पॉइंट. ठीक है, इन द क्लास वाइज एंड वी ऑब्जर्व द वाटर इज द मोस्ट. वाटर कैसा है, वाटर सबसे ज़्यादा अबंडेंट है. ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट. ठीक है, आउट ऑफ ऑल द थिंग विच आर देयर लाइक न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड ऑल द थिंग. ये इंपॉर्टेंट हो गया कि वाटर कितना है, अराउंड 70 से लेकिन 90% है. ठीक है, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स. अब हम चलते हैं आगे और हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रोटीन. ओके, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव प्रोटीन. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द प्रोटीन. सबसे पहले हम पॉइंट्स लिखते हैं, देन वी विल गो थ्रू द पैराग्राफ. सो व्हाट वी हैव इन द प्रोटीन, प्रोटीन बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन हमारे वी कैन से दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है, व्हाट आर दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन. नंबर 1, प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक. दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स. कहाँ मिलेंगे हमें प्रोटीन, हमें प्रोटीन मिलेगा रिटेंटेट में. वी विल फाइंड इट इन द रिटेंटेट. ओके, इट इज़ नॉट देयर इन द फिल्ट्रेट, इट इज़ देयर इन द रिटेंटेट. एंड ये क्या होता है, इट इज़ अ हेट्रोपॉलीमर. व्हाट इट इज़ अ हेट्रोपॉलीमर. इट इज़ अ हेट्रोपॉलीमर. ये कैसा होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है. इट इज़ वाटर सॉल्युबल. अगर हम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेंगे तो हमें कितना एनर्जी मिलेगा, वी विल गेट अराउंड 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी.
ठीक है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो चलो अब हम देख लेते हैं जो हमारा पैराग्राफ है ओवर हेयर। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड्स, ओके। लीनियर चेन ऑफ द अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में भी हम अभी देखेंगे दैट हाउ द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड ओवर हेयर। ईच प्रोटीन पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का, और देयर आर अराउंड 20 टाइप ऑफ प्रोटीन, जिसके अंदर हमारा एलिलीन आ रहा है, सिस्टीन आ रहा है, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। A protein is a heteropolymer and not a homopolymer. A homopolymer has only one type of the monomer repeating n times. This information about the amino acid content is important, as later in our nutrition lesson you will learn that amino acids are essential for your health and they have to be supplied through our diet. Hence, dietary protein are the essential amino acid. Therefore, amino acids can be essential भी होते हैं, non essential भी होते हैं, ये बहुत important है। द लेटर आर दोज विच हमारी बॉडी बना सकती है, मतलब देर आर प्रोटीन जो हमारी बॉडी बना सकती है, देर आर प्रोटीन जो कि हमारी सप्लीमेंटेड होते हैं फ्रॉम आउटसाइड। नाउ द लेटर आर दोज विच आर बॉडी कैन मेक while we get the essential amino acids through our diet and food। मतलब essential amino acids हम कहाँ से लेंगे, we are getting it from our diet and the food। प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सम फाइट इन्फेक्शन, ठीक है, सम आर फॉर द हार्मोन्स एंड अदर सम आर एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है। दैट प्रोटीन आर फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई भी न्यूट्रिएंट का ट्रांसफेरेंस हो रहा है तो वो किसकी वजह से होगा, प्रोटीन की वजह से होगा। सम आर फाइटिंग द इन्फेक्शन, सम आर इन द फॉर्म ऑफ द हार्मोन एंड सम आर एंजाइम। तो ये जो हमारा चार्ट दे रखा है दिस इज इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स स्टडी द चार्ट। कोलेजन का है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है हमारा, ठीक है। ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम, ये हमें याद कर लेना है। इंसुलिन इज अ हार्मोन। एंटीबॉडी मतलब क्या करेगा, कोई भी हमारा इन्फेक्शन आ रहा है, कोई भी एजेंट आ रहा है उससे फाइट करेगा। वी हैव द रिसेप्टर जो कि हमारे सेंसरी रिसेप्शन के लिए हो गए, कि स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, हार्मोन के लिए। एंड GLUT4 किसके लिए हो जाएगा, इट इज़ इनेबलिंग द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इट इज़ इनेबलिंग द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। नाउ लेट्स सी प्रोटीन ओवर हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, ये जो लाइन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स राइट इट डाउन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मोस्ट अबंडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन in biosphere, it is rubisco। मोस्ट abundant प्रोटीन इन बायोस्फीयर इज रुबिस्को, और ये आपका प्रीवियस ईयर PYQ है, दिस इज अ PYQ, ओके। एंड मोस्ट abundant protein in animal world, most abundant protein in animal world is collagen. What it is? It is collagen. Okay, so what are these? These are very important question, ठीक है। मोस्ट abundant protein in the biosphere, रुबिस्को बोलते हैं इसको, ये PYQ है आपका। मोस्ट abundant protein in the animal world is collagen। तो let's read it out। Collagen is the most abundant protein in the animal world and the rubisco biphosphate carboxylase oxygenase, जिसको हम बोलते हैं रुबिस्को कोएंजाइम, ठीक है, is the most abundant protein in the whole biosphere। If you want to learn it, you can learn it also, but rubisco is enough, it is the most abundant protein in the biosphere। Now let's move ahead and see the polysaccharides also today। We have polysaccharide next। Now let's see the polysaccharide। Basically polysaccharides are that is insoluble है। कैसे हैं ये हमारे एसिड में इनसॉल्युबल हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। व्हाट डू वी कॉल देम एज, हम इनको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, ओके। टुडे वी आर गोइंग टू सी पॉलीसैकेराइड ओनली द हाफ पोर्शन। सो चलो हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, राइट डाउन दिस, लेट्स व्हाट वी हैव कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसका बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, and here what we have hydrates of carbon and hydrates of carbon, okay। तो ये जो hydrates of carbon होते हैं, hydrates of carbon over here, hydrates of carbon can be
या तो एल्डिहाइड होगा आपका, जिसको हम बोलते हैं CHO ग्रुप, या फिर आपका कीटोन होगा, या तो आपका एल्डिहाइड होगा या फिर आपका कीटोन होगा, जिसको हम बोलते हैं CO। ओके, अगर आपका एल्डिहाइड है तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री एल्डिहाइड क्या आ जाएगा, C1 ऑफ चेन, कार्बन 1 ऑफ चेन पे लगा हुआ होगा, इट इज़ ऑलवेज एट द टर्मिनल पोजीशन। एंड अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री जो हमारा कीटोन होता है वो कहाँ हो सकता है, C2 ऑफ चेन। ओके, सो दीज आर इन डिटेल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले किसका बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन। हाइड्रेट मतलब हो गया हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन के अंदर अगर एल्डिहाइड है तो हमारा क्या हो जाएगा, CHO हो गया, जो कि C1 ऑफ द चेन पे हो जाएगा, एंड कीटोन क्या हो जाएगा हमारा, C2 ऑफ द चेन पे। ओके, सो दिस इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट। पहला पॉइंट हमारा कवर हुआ है अभी। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। वी हैव दैट कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मोनोसेक्राइड्स होते हैं, वी हैव मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। व्हाट वी हैव मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। और इन सब के बारे में अब हम डिटेल में देखेंगे कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, क्या टेस्ट देंगे फेलिंग सोल्यूशन से, बेनेडिक्ट सोल्यूशन से, मोनोसेक्राइड्स के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, 5 कार्बन कंपाउंड सारे, 3 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर, ग्लूकोज, डाइसेक्राइड इन डिटेल। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कार्बोहाइड्रेट ही कवर अप करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक द सेशन। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज़ टुमारो। बाय बाय, थैंक यू।